तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स से जियोग्राफी में हमारी क्लास चल रही थी, उसका दूसरा भाग देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी से आपको पता चलेगा हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी हिमालय जो पर्वत है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। ये लोअर पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम में यहाँ से क्या फैक्ट बनते हैं मैं आपको बताता चलूँगा और ये बहुत अच्छे से आप लोगों के यहाँ कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप जिंदगी भर भूलने वाले नहीं हो। दो चीज़ें, कल कोई कह रहा था सर नोट्स बनाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है इन क्लासेस के लिए। जो फ्लो चार्ट में मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए क्लास, उसी तरीके से आप बनाइए। उसमें ये सोचिए कि वो स्टेप लिखाए गए हैं, पहले स्टेप में ये होगा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो डायग्राम से आप उस तरीके से उसको लिंकअप कीजिए। ठीक है, दूसरी बात कहना तो नहीं चाहिए फिर भी कहता हूं, कल एक पोस्ट डाली हुई थी कम्युनिटी टैब में, उसमें एक लड़का लिख रहा था कि सर आप तो अपने नोट्स देख के बताते हो साइड में खड़े होके। देखिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, जब मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ाता था, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे खड़े होकर पढ़ाता था और इधर मैं लिखता था, तो फिर मैं यूँ खड़े हो जाता था, तो वहाँ पे लोगों ने कहा सर बोर्ड में दिखता नहीं है, आप साइड में खड़े हो जाइए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख के यहाँ साइड में खड़े होकर आपको पूरा बोर्ड दिखने लग जाए, तो आपको ऐसे समझाता हूँ भाई साहब आपको दूसरी कोई दिक्कत है तो एक बार में आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, अगर मैं अपने नोट्स से पढ़ाता हूं तो अपने ही नोट्स से पढ़ाऊंगा, आपके नोट्स से क्यों पढ़ाऊंगा बताओ। आपके लिए टॉपिक तैयार करूंगा तभी तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा ना। आपको गेन करने से मतलब होना चाहिए, आपको सीखने से मतलब होना चाहिए। पढ़ाने वाला आपको कैसे ही पढ़ाए, कैसे ही समझाए, या तो आप कहिए कि आपकी समझ नहीं आ रहा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपके नोट्स से आके आपको ही पढ़ाऊँ, ये तो संभव नहीं है। मुझे टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ता है, मुझे टॉपिक तैयार करके आप लोगों को समझाना होता है। मैं इतना सर्वज्ञाता नहीं हूं कि बिना कुछ पढ़ाए, बिना कुछ देखे आप लोगों को पढ़ा दूं। मुझे भी सीखना पड़ता है, मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हमेशा रहता हूं और मेरा टारगेट रहता है कि आप लोगों को चीजें समझ आ जाए, आप लोगों की चीजें गलत ना हो। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को अच्छे से आप लोग तैयार करना है। ठीक है, आपको हेडिंग डालनी है जो उससे आगे लिखा था, 3 लिखे थे हमने। पहला हमने कर दिया था महासागरी महाद्वीपीय टक्कर। ठीक है, सेकंड आपको उसमें टक्कर लिखनी है, कौन सी, महासागरी टक्कर। ठीक है, सेकंड लिखो आप महासागरी, बहुत मजा आने वाला है देखना अभी में। और मैप अपने पास रख लो, वर्ल्ड मैप रख लो अपने पास। ठीक है, एक वर्ल्ड का मैप खोल के जिस भी बुक में है उसको लिंकअप करते रहना। महासागरी टक्कर, यानी इसमें महासागरी संचलन लिखिए या टक्कर लिखिए, जो भी करते हैं, यानी मूवमेंट लिखते हैं या जो भी जिस तरीके से आप लोग करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपकी चीजें तैयार होने वाली है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है बच्चों, जो मैंने कल आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंदर प्लेटों का वितरण बताया था वर्ड में, उसमें मैंने आपको एक जगह यूरेशियन प्लेट दिखाई थी, ध्यान होगा आपको। ठीक है, दूसरी जगह मैंने एक जगह प्रशांत महासागरीय प्लेट दिखाई थी, कल की कॉपी चेक कर लीजिए। तो जो यूरेशियन प्लेट है, कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, उसके बारे में सुनना। ठीक है, जैसे सपोज ये वाला पोर्शन इंडिया का है, फिर इस प्रकार से आप लोग देखना ये इधर फैला हुआ है। ठीक है, ये यहां से लिंकअप होके ये वाला जो पोर्शन है, यहां यूरेशियन प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट का वो पोर्शन, इधर वाला पोर्शन, यानी जो यूरेशियन प्लेट मैंने आपको बताई थी, सपोज ये यूरेशियन प्लेट है, इसका जो ईस्टर्न पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन, जो कि अपने आप में जापान, सिंगापुर, मलेशिया, यानी इससे ऊपर का इलाका जो चाइना वगैरह से थोड़ा सा हटके ऊपर, दक्षिणी कोरिया, उत्तर कोरिया, यानी जापान वगैरह का जो इलाका है, या साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वाला जो पोर्शन है, वहां का जो पोर्शन है इधर, ये अपने आप में महासागरीय प्लेट के अंदर, यानी पूरा यूरेशियन प्लेट महासागरीय में नहीं है। महासागरीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट का वो पार्ट जो प्रशांत महासागर, यानी आपका जैसे पैसिफिक ओशन है अपने मैप में देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये महासागर से टकराता है, महासागरीय है। ठीक है, बाकी इधर का महाद्वीप का है। दूसरा इस साइड आपका कौन सा है, जो दूसरी प्लेट आती है वो पैसिफिक ओशन वाली प्लेट आती है इस साइड से। ठीक है, यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट इधर से इसको टक्कर करेगी यूं। अब क्योंकि संचलन कौन सा है आप लोग सभी जानते हैं, अभिसारी संचलन के अंदर ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, यानी अपने आप में टक्कर मारेंगे। अब कहने का मतलब ये कौन सा है, महासागरी महासागर का मतलब प्रशांत महासागर। अब पूरे मैप को अगर आप लोग देखेंगे, कल आपने क्या पढ़ा था, नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, यहां से प्रशांत महासागरी जो थी ओशनल वाली प्लेट थी, दोनों टकरा रहे थे। अब क्या होगा, जो प्रशांत महासागर है उसका वो वेस्टर्न पोर्शन है, सपोज यहां पे पूरा महासागर है, इसका जो वेस्टर्न पोर्शन है, यानी वेस्टर्न पोर्शन का मतलब जो इलाका जापान, सिंगापुर वगैरह, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के इलाके के आसपास जो इलाका है वो पोर्शन, वो, और जो यूरेशियन प्लेट है, यानी यूरेशियन प्लेट कंप्लीटली नहीं, यूरेशियन प्लेट का ऐसा पार्ट जो महासागर में है, उन दोनों की आपस
आपस में यहाँ क्या होने वाली है, टक्कर होने वाली है। ठीक है, टक्कर का मतलब कैसे टक्कर होगी, सबसे पहले इसमें क्या है देखिए, सपोज इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ये यूं इस प्रकार से ये वाली जो प्लेट है, सपोज कौन सी प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ये पूरी यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय या महासागरीय नहीं है, इधर का जो पोर्शन है, इसका जो वेस्टर्न ईस्टर्न पोर्शन है, ये जो महाद्वीप महासागर के आसपास का इलाका है, ये वाला पोर्शन इसका टकराएगा। और ये अपने आप में जो बच्चों टकराता है, ये किससे टकराने वाला है, दूसरे महासागरीय प्लेट से, यानी जो पैसिफिक ओशन वाला जो प्लेट है उससे ये क्या करेगा, अपने आप में टकराएगा। और टकराएगा किस तरीके से, वो आप लोग देखिए, इस प्रकार से यहां से कोई ना कोई प्लेट आएगी, यूं इस प्रकार से टकराएगी। ठीक है, ये सपोज इससे टकरा के नीचे की ओर चलेगी, सेपन हो गया। यानी सपोज ये कौन सी है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, इस प्रकार से इनके आपस में क्या होगी, टक्कर होगी। यानी जो यूरेशियन प्लेट है, इसका जो डायरेक्शन है वो इधर को आएगा इस प्रकार से, और ये जो प्लेट है ये इस प्रकार से आएगी, क्योंकि हम लोग जो संचलन पढ़ रहे हैं, आपको मैंने बताया था इसमें क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपस में आने वाली इन फिगर को ड्रॉ करो। सबसे पहले नोट करके लिखो, एक पॉइंट यहां पे लिखोगे, नोट करके इधर आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी के नीचे, नोट करके ब्रैकेट में लिखना, उस पॉइंट को नोट करके ब्रैकेट में लिखना। यहां पर वलन की प्रक्रिया नहीं होती, यानी जो वलन है, यानी जो फोल्डिंग है, जैसे मैंने कहा दो चीजें पास आएंगी, पास आने का टकराने के बाद जब ऊपर की ओर उठते हैं उसको क्या कहते हैं, वलन यानी फोल्डिंग। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लीजिए यहां पर। ठीक है, ये जो जहां टकरा रही, क्यों लिखना है ब्रैकेट में, इसको स्टार लिख देना, यहां पर वलन की प्रक्रिया नहीं होती। वलन की क्यों नहीं होती अभी बताता हूं। ठीक है, प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि नहीं होती है, क्योंकि यहां पर पूरा लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अवसादों का संगठन नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, और इसी का पूरा कॉन्सेप्ट है इस वाले में। ठीक है, अवसादों का संगठन, अवसादों का संगठन नहीं है, लिख लो। ठीक है, अवसादों का संगठन नहीं है। अब ये क्यों मैंने स्टार लगवा रखा है इस लाइन को, अवसादों का संगठन नहीं है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं। अवसाद मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, जब चट्टानें रॉक्स बनती हैं, चाहे वो आपकी कौन सी हो, इग्निस हो, मतलब इग्निस रॉक्स हैं, तो जो इग्निस रॉक्स कब बनती हैं, जब दूसरे जो रॉक्स हैं, जो स्टार्टिंग वाले मैंने आपको बताए थे इग्निस वगैरह, इसके अलावा अलग अलग बताए थे, तो वो जो रॉक्स हैं यानी जो चट्टानें हैं, वो चट्टानें, अवसाद किसको कहते हैं, मिट्टी पत्थर वगैरह टूट के एक जगह गिरना, ये सब अवसादी तो होते हैं जो मेन रॉक से टूट टाट के बनते हैं, चाहे वो बजरी के रूप में हो, चाहे आपका मिट्टी के रूप में हो, चाहे बोल्डर के रूप में, कुछ भी हो, ये एक साथ इकट्ठे नहीं है, यानी इस पोर्शन पे इकट्ठे नहीं। इस पोर्शन का मतलब ये कौन सा पोर्शन है, प्रशांत महासागर का। अपने मैप में देखिए, जहां पे जैसे भारत चाइना, चाइना की ईस्ट की ओर जाइए, जहां पे जापान वगैरह दिख रहा है, वो जो महासागर है, यानी जो पूरा महासागरीय भाग है, वहां पर ये अवसादी चट्टानों का संगठन ही नहीं है, वहां पे वो अवसादी चट्टान है ही नहीं। तो अगर चट्टानें होती तो ऐसे जब पास आती प्लेटें, तो चट्टानों को ऊपर की ओर करती तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता। अब चट्टानें ही नहीं है तो कहां से मोड़दार पर्वत, यानी अवसादी चट्टानों का संगठन ही नहीं है तो कहां से मोड़दार पर्वतों का वहां पे निर्माण होगा, तो आपने देखना है। तो आपने क्या किया, ये लाइन लिखनी है। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले इसमें इस वाले टक्कर में होता है क्या, इसके बाद आएगा आपका हिमालय का निर्माण। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज वो देखिए, सबसे पहले यूरेशियन प्लेट प्लस प्रशांत महासागरीय प्लेट आपस में क्या करेंगी, टकराएंगे। ठीक है, तो आपने ये इतना लिख लिया होगा। मैं ऊपर वाला पोर्शन को क्या करता हूं, इरेज करता हूं। ठीक है, सबसे पहले वाला पॉइंट क्या लिखना है आपने, सबसे पहले क्या होगा, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट प्लस कौन सी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, यानी पैसिफिक ओशन वाली। ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट की टक्कर होगी, यानी वो अपने आपस में क्या करेंगी, टक्कर होगी उनकी, यानी वो टकराएंगे। ठीक है, ये टक्कर क्यों होती है ये मैं आपको बताऊंगा इसके बाद वाले चैप्टर में। ठीक है, ये आपस में, ये इधर गया, ये इधर को आए, तो ये आपस में क्या करते हैं, सबसे पहले इनका टक्कर होता है। जब टक्कर होता है तो होना क्या चाहिए था बच्चों, संपीड़न बल काम करना चाहिए था। मैंने आपको बताया था जब पास आती है तो संपीड़न बल काम करना चाहिए था, और वहां जो पोर्शन है वो ऊपर की ओर उठना चाहिए था। लेकिन यहां पर क्या है, अवसादों का संगठन ही नहीं है, तो संपीड़न बल भी काम करेगा तो उठेगा
कौन सी चीज, कोई भी चीज नहीं उठेगी, तभी मैंने आपको नोट करके लिखा है, ठीक है। तो आपको पता है यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की सबसे पहले इसमें क्या होती है, टक्कर होती है। उसके बाद लिखना है अवसादी चट्टान का संगठन न होने के कारण प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्या हो जाता है, इस संगठन न होने के कारण प्रशांत महासागरीय प्लेट का इसमें सेपण हो जाएगा। इसमें दिखाता हूं, देखो टक्कर, फिर क्या होता है अगला स्टेप, अवसादी चट्टानों का संगठन न होने के कारण, यानी वो ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। अवसादी चट्टानों का संगठन न होने के कारण, संगठन न होने के कारण, ठीक है, क्योंकि वो है ही नहीं। तो जब प्रशांत महासागरीय प्लेट में यहाँ पे अवसाद नहीं है तो चक्कर ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई मोड़दार पर्वत का निर्माण हो, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, अवसादी संगठन नहीं है, मतलब ये चट्टानें नहीं है। ये नहीं है तो प्रशांत महासागरीय प्लेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा घनत्व वाली है, बहुत ज्यादा इसकी डेंसिटी है, बहुत ज्यादा भारी है। जब दोनों प्लेटें आपस में जोर से टकराएंगी, बीच में अवसादी चट्टानें नहीं है, तो कुछ पोर्शन ऊपर तो उठना है नहीं, जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो नीचे की ओर क्या हो जाएगी, धंस जाएगी। जैसे ही वो नीचे की ओर धंसेगी तो उस प्रक्रिया को क्षेपण बोलते हैं। क्षेपण मतलब प्लेट का नीचे की ओर धंसकर अंदर चला जाना, ठीक है। मैंने इसके लिए कल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी बताई थी। तो चट्टानों का संगठन न होने के कारण क्या होता है, प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षेपण वह किसके अंदर हो जाएगा, वो मतलब महासागर के अंदर, मतलब प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षेपण हो जाता है। तो के कारण क्या लिखोगे, अगला स्टेप, प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षेपण, प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षेपण, यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट क्या हो जाती है, क्षेपित हो जाती है। जैसे ही प्रशांत महासागरीय प्लेट अंदर की ओर चली जाएगी, इस प्रकार से ये देखिए, ये इसके अंदर चलेगी, ठीक है। यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट जब अंदर की ओर जाएगी, कोई ना कोई चीज बनेगी जिसको अपने आप में क्या बोलते हैं, महासागरीय गर्त का निर्माण होगा। वह ज्वालामुख भूकंप, वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जैसे ही क्षेपण होगा, अंदर चलेगी तो ये जैसे दो चीजें टकराएंगी, एक पोर्शन अंदर चला गया तो बीच में आपको गड्ढा बना दिख रहा होगा ना, इसी को बोलते हैं महासागरीय गर्त, ठीक है। तो क्या लिखोगे, महासागरीय गर्त का निर्माण, महासागरीय गर्त का निर्माण होगा, क्योंकि जो ये पोर्शन है ये अंदर की ओर चला जाएगा, धंस जाएगा, तो यहां पर एक हल्का सा क्या बनेगा, गड्ढा टाइप का बनेगा, इसी को बोला गया महासागरीय गर्त, ठीक है। ये जो महासागरीय गर्त का निर्माण होगा, क्योंकि प्रशांत महासागरीय प्लेट अंदर की ओर जा रही, तो अंदर की परतों को क्या कर देगी, वो तोड़ देगी। जैसे ही परतों को तोड़ेगी तो हलचल मचेगी, और हलचल मचने का मतलब क्या है, भूकंप आने की हमेशा क्या रहेगी, संभावना। तो महासागरीय गर्त का निर्माण होगा, गर्त के निर्माण के साथ भूकंप और ज्वालामुखी की क्या इसमें प्रक्रिया होगी। तो आप लोगों ने जहां ये लिखा चट्टानों का संगठन न होने के कारण, इसके ब्रैकेट में लिख दो थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे छूट गया, चट्टानों का संगठन न होने के कारण ऊपर ब्रैकेट में लिख दो, ये तो आगे को है, ठीक है। होने के कारण ब्रैकेट में लिखो मोड़दार पर्वतों का निर्माण नहीं होगा, तो यहां पर लिख दो इसी के ब्रैकेट में, मोड़दार पर्वत निर्माण नहीं होगा, मोड़दार पर्वत निर्माण नहीं होगा, ठीक है। यानी इसके बाद फिर आपने ये एरो लगा के यानी ये जो पोर्शन है ऊपर आएगा इसके, ठीक है, क्योंकि अवसादी चट्टानें नहीं है तो कोई पोर्शन ऊपर नहीं उठेगा, तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए जापान, फिलीपींस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इनमें सब द्वीप समूह हैं, यानी इनमें आइलैंड बने हैं, कोई मोड़दार पर्वत यहां देखने को नहीं मिलेंगे। कभी सुना आपने उत्तर कोरिया में मोड़दार पर्वत, दक्षिण कोरिया में मोड़दार पर्वत, जापान में मोड़दार पर्वत सुने ही नहीं होंगे, कहां से होगा, अवसादी चट्टानों का संगठन ही नहीं वहां। तो जब प्रशांत ये मोड़दार पर्वतों का निर्माण नहीं, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट जब अंदर की ओर क्षेपित हो जाती है, अंदर की ओर धंस जाती है, तो महासागरीय गर्त का, इस गड्ढे का निर्माण होगा, ध्यान रखना। और महासागरीय गर्त का बनने का मतलब वो नीचे की ओर धंसने से प्लेटों को तोड़ता हुआ, परतों को तोड़ता हुआ अंदर जाएगा, तो उससे क्या रहेगा, भूकंप प्लस ज्वालामुखी, ठीक है, भूकंप प्लस ज्वालामुखी की प्रक्रिया इस भाग में होते रहेगी। यानी कहने का मतलब है इसमें भूकंप और ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है, ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। अब भूकंप और ज्वालामुखी प्रक्रिया तभी तो देखा होगा आपने, जापान में कितने ज्यादा भूकंप आते हैं, जापान वगैरह प्रशांत महासागर के इस भाग में कितने ज्यादा वॉल्केनिक प्रोसेस होती है। ये जो द्वीपों का निर्माण हुआ है, सभी द्वीपों का निर्माण लगभग ज्वालामुखी की प्रोसेस से हुआ है, यानी भूकंप प्लस ज्वालामुखी की प्रक्रिया इसमें होगी। जैसे ही भूकंप और ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी, तो इनसे जब मैग्मा ऊपर निकलेगा, इस भाग में आएगा, यानी कहीं ना कहीं इस प्रकार से निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा, समय के साथ साथ में कूलिंग होगी, कूलिंग होने के बाद वो जमा होंगे और महासागर के बीचों बीच किसका निर्माण होगा, द्वीपों का निर्माण होगा। इसीलिए देख लीजिए जितने भी आपके द्वीप हैं, यानी जापान द्वीप है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, फिलीपींस, ये इस भाग में देखिए प्रशांत महासागर के कंप्लीट आइसलैंड दिखेंगे आपको, कंप्लीट द्वीप ही द्वीप देखेंगे, वहां महासागर के बीचों बीच पर्वत नहीं दिखते हैं। उसका मेन कारण
कारण है कि वहां अवसादी चट्टानों का संगठन नहीं है, लेकिन प्रशांत महासागरीय प्लेट का जब क्षेपण होता है, नीचे धंसती है तो परतों को तोड़ते हुए कंपन होती है, भूकंप, और उन परतों से ही बाहर की ओर वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी यदि नीचे क्षेपित हो जाएंगी तो क्रस्ट का गलन होगा। यहाँ क्या होगा ये तो सब जानते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ क्रस्ट क्या होने लग जाएगा, गलने लग जाएगा, क्रस्ट का गलन, ये बार बार नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। क्रस्ट का गलन होगा तो ये इस पोर्शन से बाहर होते हुए जब ये कूलिंग की प्रोसेस होगी तो ये लावा जो है कि अब ठंडा हो जाएगा, ये मैग्मा अपने आप में किसका निर्माण करेगा, द्वीप का निर्माण करेगा। यानी भूकंप की प्रक्रिया के बाद आपने नीचे अगला एरो करके लिखना है, द्वीप समूह की उत्पत्ति होगी, जो कि भूकंप प्लस ज्वालामुखी प्रक्रिया यहां पर सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो उसके बाद अगला एरो लिखो, इससे द्वीप समूहों की उत्पत्ति होगी, द्वीप समूहों की उत्पत्ति होगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। और इन द्वीप समूह में हमेशा क्या आते हैं, भूकंप प्लस ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं, इसीलिए यहां पर क्या होता है, भूकंप प्लस ज्वालामुखी प्रक्रिया, यानी ये प्रोसेस यहाँ पर चलते रहती है। ये था आपका कौन सा, महासागरी टक्कर। तो कुछ भी नहीं होता, महासागरी टक्कर में क्या है, जब अपने आप में यूरेशियन प्लेट का जो पूर्वी भाग है वो प्रशांत महासागर की प्लेट से टकराएगा। समरी देखिए, यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरी प्लेट जब आपस में टकराती है, टकराने के बाद उनमें होना क्या चाहिए था, संपीड़न बल के कारण वलन की प्रक्रिया यानी फोल्डिंग प्रोसेस होनी चाहिए थी, लेकिन फोल्डिंग प्रोसेस इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे अवसादी चट्टान नहीं है, महासागर के बीचों बीच उनका संगठन नहीं है। तो जब प्रशांत महासागरी प्लेट अधिक भारी घनत्व वाली है, वो अंदर की ओर जाती है तो गड्ढा बनेगा, उसको महासागरी गर्त कहेंगे। जब वो और अंदर की ओर जाएगी तो क्रस्ट का आंशिक गलन होगा और वो परतों को तोड़ते हुए अंदर जाएगी तो हलचल होगी, जिससे भूकंप आएगा, और उन्हीं परतों को तोड़ने के कारण जब क्रस्ट अंदर गलेगा तो उन छिद्रों से बाहर आएगा, जिसके कारण वहां पे लावा बाद में कूलिंग होगी, कूलिंग की प्रोसेस के कारण वो जमेगा और महासागर के बीचों बीच में द्वीपों का निर्माण होगा। दुनिया में किसी के पास चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, अगर आपके कॉन्सेप्ट इस प्रकार के हैं आप कभी मात नहीं खाओगे। आप अपने साथियों से पूछ लेना, अपने दोस्तों से पूछ लेना, क्यों आखिर जहां प्रशांत महासागरी प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं, उनका संचलन हो रहा, वहां मोड़दार पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन वहीं जहां प्रशांत महासागरी प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट सेम प्रोसेस से टकरा रही हैं, वहां लगातार मोड़दार पर्वतों के निर्माण को देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि प्रशांत महासागर और यूरेशियन प्लेट जहां टकराती है वहां अवसादों का संगठन नहीं है, जबकि जहां रॉकी पर्वत के जहां एंडीज और रॉकीज पर्वत मोड़दार के रूप में बने हैं, वहां प्रशांत महासागर और नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट जब टकराई वहां अवसाद थे, जिसके कारण वहां पे क्या हुआ, अपने आप में रॉकी और एंडीज पर्वत के साथ साथ अनेक प्रकार के किसका निर्माण हुआ, मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है। ये था आपका महासागरी टक्कर। इसके बाद जो सबसे इंपोर्टेंट आता है वो आता है आपका महाद्वीपी टक्कर। हेडिंग डाल लीजिए महाद्वीपी टक्कर, साथ ही ब्रैकेट में लिख लीजिए हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है। तो हेडिंग आपको क्या डालनी है, महाद्वीपी टक्कर। देखिए इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं और अगला लिखते हैं महाद्वीपी टक्कर। तो अंतिम हेडिंग होगी, मतलब इसके बाद एक छोटा सा है, इसी में ब्रैकेट में लिखना हिमालय पर्वत का निर्माण। इसी से आपका लोअर पीसीएस वगैरह कहीं भी अगर आपसे कोई हिमालय पर्वत का निर्माण पूछता है, इस थ्योरी के अनुसार यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के अनुसार कैसे हुआ वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, महाद्वीपी यानी कॉन्टिनेंटल, ठीक है, महाद्वीपी टक्कर। अब देखिए सबसे मेन चीज क्या है बच्चों, आप लोगों को जैसे ये चीज है। अब पहली चीज अगर आपसे पूछता है मोड़दार पर्वतों का निर्माण किस बल के कारण होता है, मोड़दार पर्वतों का निर्माण के लिए कौन सी चीज आवश्यक है, भूकंप आने के लिए कौन सा संचलन होता है, किस प्रकार के ज्वालामुखी कैसे आते हैं, ये सब चीजें अब आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगी। और हिमालय पर्वत का निर्माण किस सिद्धांत के अनुसार माना जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार ही ज्यादा लोग उसको मानते हैं, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार। और हिमालय का निर्माण किस प्रकार के टक्कर से हुआ, महाद्वीप महासागर, वहां बेहोश हो जाओगे, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे तो इसके लिए जो होता है दो कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपों का टक्कर होता है। पूरी थ्योरी समझना, बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। इसमें क्या हुआ देखिए, जहां मैंने कल आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पढ़ाया था, ध्यान है आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिखाया था जड़ में, वो क्या हुआ धीरे धीरे समय के साथ हजारों करोड़ों वर्षों में वो नॉर्थ की ओर खिसका, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो नॉर्दर्न पोर्शन की ओर खिसकी। अभी फिलहाल उसके लिए मैं भारतीय प्लेट शब्द यूज करूंगा, और वो कैसे खिसकी क्या खिसकी वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो उसके लिए मैं भारतीय प्लेट शब्द यूज करूंगा। देखिए इसमें क्या है, इसके ब्रैकेट में लिखना आपको हिमालय की उत्पत्ति, क्या लिखोगे, हिमालय की उत्पत्ति, यानी इसी के ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, हिमालय की उत्पत्ति लिखना है कि हिमालय कैसे बना। सबसे पहले हुआ क्या था, देखिए जो आपको मैंने यूरोपियन प्लेट बताई, ये अपने आप में एक यूरोपियन प्लेट थी जो अभी आपको दिखाई मैंने, ठीक है।
यूरोपियन यानी यूरोपियन प्लेट, ये क्या थी अपने आप में, यूरोपियन प्लेट थी। ठीक है, ये जो यूरोपियन प्लेट थी इसकी जो गति थी यानी जिसका जो मूवमेंट था इस डायरेक्शन में था, क्योंकि हम पढ़ ही वही रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसके साथ एक दूसरी प्लेट थी जिसका नाम था भारतीय प्लेट। कौन सी प्लेट थी वो, भारतीय प्लेट थी। इसका डायरेक्शन जो था इस डायरेक्शन में ये चल रही थी, भारतीय प्लेट। हुआ क्या था, जहां पर आज आप हिमालय पर्वत देखते हैं, हिमालय का निर्माण देखते हैं, वहां पर एक सागर हुआ करता था, उसको बोला गया था टेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था इस पोर्शन में। यानी इन दोनों के मिड में एक सागर था, एक ओशन था जिसको बोला गया था, अपने आप में एक सी था जिसको बोला गया टेथिस नाम का सागर। ठीक है, ऐसे दिखा दीजिए, यानी ये इस प्रकार से है। ठीक है, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी भारतीय प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों आपस में आ रही हैं और इनके मिड में एक सागर हुआ करता था टेथिस नाम का सागर। यानी इसके बीच में क्या था, एक सागर था जिसका नाम था टेथिस नाम का एक सागर। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे, ये वाला जो पोर्शन है ये टेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था इन दोनों प्लेटों के। ये क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं, टक्कर पड़ने दोनों क्लोज आएंगे। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या हुआ था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने यह बताया कि जहां हिमालय की उत्पत्ति हुई है, हिमालय से पूर्व यूरोपियन और भारतीय प्लेट के मध्य एक क्या था, टेथिस नाम का सागर था। ठीक है, तो यहां पहला लिखो, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार, प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार, पूरा लिखना आप, प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार यूरोपियन प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट, जो आप यूरोपियन मतलब यूरेशियन लिख दो उसको। ठीक है, यूरेशियन लिखो, यूरोपियन लिखो, यूरेशियन लिख दो, यूरेशियन, यूरोपियन वाली यूरोप हो जाएगा ना, यूरेशियन करना उसको। ठीक है, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट कर देना इसको, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो जहां पर ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहती है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार यूरेशियन प्लेट व भारतीय प्लेट यानी हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यूरेशियन और भारतीय प्लेट के मध्य एक टेथिस नाम का क्या था, सागर था। ऐसा लिखना है आपको। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व, हिमालय की उत्पत्ति यानी जब वो हिमालय बना, ठीक है, उससे पहले से पूर्व यानी क्या, यूरेशियन प्लेट व भारतीय प्लेट के मध्य, यूरेशियन व भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट के मध्य क्या था, टेथिस नाम का एक सागर था। क्या था, एक टेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था। ठीक है, यहां पर एक टेथिस नाम का क्या था, अपने आप में सागर था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्लोज आई, जब ये क्लोज आएंगी तो ये पोर्शन क्या होगा, इस वाले पोर्शन को दबाएंगी, यानी दोनों प्लेटें आपस में पास आ रही हैं, तो जो जहां टेथिस नाम का सागर था उसको भी वो क्या करेंगी, कंप्रेस करेंगी, उसको भी क्या करेंगी, फोर्सली दबाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, टेथिस सागर क्या होगा, यहां पर संकुचित होगा, यानी जैसे जैसे ये दोनों प्लेटें क्लोज आएंगी ये टेथिस सागर कंप्रेस्ड होने लग जाएगा, यानी कंप्रेस मतलब संकुचित होने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेकंड फिगर इस प्रकार से दिखाना। देखिए, ये था यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इसको लिखोगे यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ठीक, और जो ये टेथिस नाम का सागर था वो अपने आप में क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया, यानी संकुचित हो गया, और संकुचित होने के बाद जो कंडीशन बनी वो इस प्रकार की बनी, यानी इस प्रकार से ये कंडीशन बनेगी, यानी ये हो गया आपका भारतीय प्लेट, और ये जो टेथिस सागर था यहां पर ये कंप्रेस्ड हो गया, तो इसके यहां पे लिखो टेथिस सागर का संकुचन, कंप्रेस। ठीक है, टेथिस सागर का संकुचन, वो क्या होने लग गया, कंप्रेस, क्योंकि दोनों चीजें जब क्लोज आएंगी, पास आएंगी, तो इस टेथिस सागर का अपने आप में क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। तो सीधे सीधे लिखो अगली लाइन से, टेथिस का यूरेशियन से टक्कर होनी श्योर थी, क्योंकि जब ये हिमालय की प्लेट आई, आगे की ओर आई, ये यूरेशियन प्लेट इधर आगे की ओर बढ़ी, यानी इसकी डायरेक्शन यूं थी, इसकी डायरेक्शन यूं थी, दोनों जब क्लोज आए तो जो टेथिस नामक सागर था वो फाइनली किससे टकरा गया, इससे टकरा गया, क्योंकि इसकी स्पीड तेज थी, यानी भारतीय प्लेट तेज गति से चल रही थी, तो यूरेशियन प्लेट से वो क्या होगी, टकरा गई अपने आप में। तो टेथिस का यूरेशियन से टक्कर लिखो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, टेथिस सागर का, टेथिस का यूरेशियन प्लेट से टक्कर, यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुई। ठीक है,
जैसे ही यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुई, अब दो प्लेटों की टक्कर होगी तो कौन सा फोर्स काम करेगा, खुद बताइए मुझे बच्चों, इतने टाइम से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। जब दोनों फोर्स आपस में आएंगी, वो टकराएंगी, तो एक फोर्स काम करता है जिसको बोला जाता है संपीड़न बल। ठीक है, तो इस टक्कर से क्या हुआ, इसका निष्कर्ष क्या निकला, संपीड़न बल उत्पन्न हुआ। ठीक है, संपीड़न बल, इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं संपीड़न बल क्या होता है। ठीक है, जैसे ही संपीड़न बल उत्पन्न होगा तो एक प्रोसेस होगी जिसको बोलते हैं वलन की प्रक्रिया। तो नेक्स्ट क्या होगा, वलन की प्रक्रिया, फोल्डिंग प्रोसेस। अपनी कॉपी के पेज को दोनों को मोड़िए, जब दोनों को मोड़ोगे तो संपीड़न बल लगेगा, यानी दोनों पास आएंगे तो फोर्स लगाएंगे, जब फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा तो बीच का पोर्शन ऊपर उठने लग जाएगा, यानी वो क्या होने लग जाएगी, वलन की प्रक्रिया। जैसे ही ये वलन की प्रक्रिया हुई, इसी से एक हिमालय का निर्माण हुआ जिसको बोला गया ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति, जिसको आज आप लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, वो उत्पन्न हो गया, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति होगी। ठीक है, इसी से क्या हुआ, अपने आप में ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई, यानी ट्रांस हिमालय अपने आप में देखने को मिला। यानी ये जब टकराए, ये जब आपस में आए, आपस में आने के बाद जब ये बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हुआ, कंप्रेस होने के बाद जो हिमालय बना, यानी कंडीशन अब ऐसी आ गई, ये यूरेशियन प्लेट थी और ये अपने आप में भारतीय प्लेट थी, और ये जो है पूरा कंप्रेस्ड हो गया, कंप्रेस्ड हो गया मतलब इस टाइप का हो गया, इस टाइप का, यानी जहां टेथीस सागर था वो पूरा कंप्रेस्ड हो गया, और कंप्रेस हो गया फोल्डिंग, वलन की संपीड़न से वलन की प्रक्रिया हुई तो बीच वाला पोर्शन ऊपर उठ गया, तो ये वाला जो पोर्शन था वो अपने आप में कौन सा हिमालय बन गया, अपने आप में ट्रांस हिमालय। इसको लिखो ट्रांस हिमालय, यानी इससे क्या उत्पन्न हो गया, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति होगी। ठीक है, जैसे ही ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई तो यूरेशियन प्लेट के नीचे टेथीस सागर के क्रस्ट का आंशिक गलन होना शुरू हो गया। यानी इतना लिखने के बाद अगले लाइन से आप लोग लिखोगे, जैसे अपने आप में ट्रांस हिमालय बन गया, इतना तो आप लोग समझ गए ना। तो जैसे ही ट्रांस हिमालय बना, इस ट्रांस हिमालय के बनने से ये जो टेथीस नाम का सागर था वो यहां अंदर घुस गया, यानी इसकी जो जिस प्लेट में टेथीस सागर था, ठीक है, यहां से उसके क्रस्ट का क्या हो गया, गलन होने लग गया, यानी क्रस्ट गलने लग गया, मल्ट होने लग गया। ठीक है, क्रस्ट का आंशिक गलन, क्रस्ट का आंशिक गलन हुआ, यानी सिंपल सी बात है। तो आप लोग क्या लिखोगे, यूरेशियन प्लेट के नीचे टेथीस सागर के क्रस्ट का आंशिक गलन हुआ, तो क्या लिखोगे, यूरेशियन प्लेट के नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे क्रस्ट का आंशिक गलन, क्रस्ट का आंशिक मतलब कंप्लीटली नहीं हुआ, ठीक है, आंशिक गलन, थोड़ा थोड़ा गलने लग गया हो। जैसे ही क्रस्ट का आंशिक गलन हुआ उसके नीचे वाले पोर्शन में, तो कौन सी प्रोसेस होगी, संकुचित, और ज्यादा कंप्रेस होगा क्रस्ट जो है, जैसे जैसे अंदर जाएगा बहुत ज्यादा संकुचन होगा, यानी संकुचन और ज्यादा हो गया। ठीक है, यानी कंप्रेशन और ज्यादा क्या हुआ, होने लगा, क्योंकि वो टेथीस सागर गलने लग गया था नीचे जो उसकी प्लेट थी, और ज्यादा वो क्या आगे क्लोज आ गई, यानी संकुचन की प्रक्रिया हुई, और संकुचन की प्रक्रिया के कारण क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है दोनों और क्लोज आ गए, यानी संकुचन की प्रक्रिया हुई। उसके बाद संकुचन की जैसी ही प्रक्रिया हुई, ज्यादा कंप्रेशन हुआ, तो जो इन दोनों की डिस्टेंस थी, यानी ये दोनों की प्लेटों की, ये और ज्यादा क्या आ गई, क्लोज आ गई, क्योंकि ये दोनों कंप्रेस हो गए तो ये दोनों प्लेट अपने आप में और भी क्लोज आ गई। यानी कहने का मतलब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की दूरी क्या होगी, कम होगी। तो लिखो कंप्रेशन की प्रक्रिया के बाद भारतीय प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट की दूरी कम, यूरेशियन प्लेट की दूरी अपने आप में क्या होगी, कम होगी, यानी ये दोनों ही प्लेट अपने आप में बहुत ज्यादा कम दूरी पे आगे, बहुत क्लोज आगे। जब दोनों बहुत क्लोज आगे, फाइनली ये दोनों प्लेट भी अपने आप में क्या हो गए, टकरा गए। तो उसके बाद अगला स्टेप लिखोगे, भारतीय प्लेट व यूरेशियन, यानी दोनों प्लेट आपस में टकरा गई, तो पूरा लिखना आप लोग, ठीक है, भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट टकरा गई, दोनों प्लेटों की टक्कर, दोनों प्लेटों की टक्कर हुई। उसके बाद ठीक है, जैसे ही दोनों प्लेट आपस में टकराई, दोनों प्लेटों के टक्कर से कौन सा फोर्स उत्पन्न होगा, पुनः संपीड़न बल। कितनी बार बता दिया, देखो फिर से क्या उत्पन्न हुआ, संपीड़न बल उत्पन्न हुआ, और जैसे ही संपीड़न बल उत्पन्न होगा तो कौन सी प्रक्रिया होगी, वलन की प्रक्रिया, यानी वलन की प्रोसेस होगी, वलन की प्रक्रिया। और जैसे ही ये फोल्डिंग यानी वलन की प्रक्रिया होगी, इसके कारण किन पर्वतों का निर्माण होगा, मोड़दार पर्वतों का निर्माण, मोड़दार पर्वत का निर्माण। ठीक
ठीक है। और यही मोड़दार पर्वत अपने आप में ब्रैकेट में क्या कहलाया, हिमालय कहलाया। कहने का मतलब टेथिस सागर और ज्यादा कंप्रेस हुआ, नीचे घुसा, आंशिक गलन हुआ और क्लोज, ये दोनों प्लेट आई, दोनों क्लोज आई तो वलन की प्रोसेस हुई, वलन की प्रोसेस से मोड़दार पर्वतों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और यही मोड़दार पर्वत अपने आप में क्या कहलाए बच्चों, हिमालय पर्वत कहलाए। ठीक है, कहने का मतलब इन्हीं मोड़दार पर्वतों से हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो टोटल कहानी जो बनी इस प्रकार से बनी। देखिए हिमालय पर्वत का क्या हो गया, निर्माण हो गया। यानी देखिए इस प्रकार से ये अपने आप में यूरेशियन प्लेट थी, इसके नीचे कंप्लीटली कौन सी प्लेट चलेगी, भारतीय प्लेट का जो क्रस्ट वाला, ये यहाँ ऑलरेडी ट्रांस हिमालय बना और इससे कम ऊंचाई के यहाँ पे कौन से बनने लगे, धीरे धीरे हिमालय का निर्माण मोड़दार पर्वत के रूप में हुआ। और मोड़दार पर्वत के बाद जैसे इनकी ऊंचाई कम हुई, थोड़ा सा यहाँ प्लेन लगना शुरू हो गया और इसी को बोला गया उत्तरी भारत का मैदान, यानी गंगा का मैदान। ये बना आपका गंगा का मैदान, ये बना आपका हिमालय और ये बना आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा बना, ये ट्रांस हिमालय। तो इस प्रकार से अपने आप में किसकी उत्पत्ति होती है, हिमालय की उत्पत्ति होती है, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। इससे भी इंटरेस्टिंग चीज लास्ट स्लाइड में आपको बताता हूं। देखो हुआ क्या था, जो घनत्व था, यानी इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या यहाँ ज्वालामुखी प्रोसेस होगी, क्या यहाँ भी भूकंप आएंगे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि भूकंप और ज्वालामुखी की प्रोसेस इन्हीं में होती है जनरली। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, जैसे ही कम वो जो बता अपने आप में जो भारतीय प्लेट थी, ठीक है, क्योंकि आप लोग ये समझ गए, अब कम घनत्व वाली जो भारतीय प्लेट है उसका डेंसिटी जो थी वो कम थी। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से आपकी कंडीशन बनी, ये जो भारतीय प्लेट है वो कंप्लीटली इसके अंदर चलेगी, इतना, ठीक है, इतना जैसा गई थी इस प्रकार से, क्योंकि इसका डी कम था। तो अगला पॉइंट क्या हुआ था, कम घनत्व वाली, कम डेंसिटी वाली, ठीक है, कम घनत्व वाली वो अधिक गति वाली, यानी घनत्व तो कम था लेकिन स्पीड ज्यादा थी, कम घनत्व वाली वह अधिक गति वाली, अधिक गति वाली भारतीय प्लेट, कम घनत्व वाली वो अधिक गति वाली भारतीय प्लेट जो थी उसकी गति ज्यादा थी, उसने क्या किया, यूरेशियन प्लेट के नीचे उसका क्षेपण हो गया, यानी वो यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई। यानी भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण, यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हो गया, क्षेपण हो गया, यानी कहीं ना कहीं वो अपने आप में यूरेशियन प्लेट के अंदर चले गई। ठीक है, ये जो भारतीय प्लेट है, और वो इतने अंदर नहीं गई, यानी बहुत ज्यादा अंदर नहीं गई। यूरेशियन प्लेट के नीचे उसका क्षेपण तो हुआ लेकिन उसकी गति बहुत ज्यादा थी, बहुत गहराई तक नहीं गई, क्योंकि घनत्व तो उतना ज्यादा नहीं था, का क्षेपण ज्यादा गहराई तक नहीं हुआ। यानी प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण लेकिन अधिक गहराई तक नहीं, लेकिन अधिक गहराई तक नहीं। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा नीचे वो नहीं गई, या बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगी तो बहुत ज्यादा वो परतों को नहीं तोड़ पाएगी, बहुत ज्यादा प्लेट को नीचे टेम्परेचर नहीं मिलेगा जिससे कि उसका लगातार गलन हो, गलन ही नहीं होगा, बहुत अंदर तक गई नहीं तो कहां से गलन होगा, बताओ कहां से वो गलेगी, कहां से क्रस्ट का पूरा गलन होगा और वहां लावा मैग्मा बन के ऊपर आएगा, हुआ ही नहीं, अंदर ही नहीं जा पाई वो, उसकी गति घनत्व डेंसिटी उतनी थी नहीं। ठीक है, तो बहुत अधिक गहराई तक उसका क्या हुआ, क्षेपण नहीं हुआ। इसीलिए हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी की प्रक्रिया नहीं, हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी की प्रक्रिया नहीं, ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं। देखा ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो हिमालय क्षेत्र में जबकि मोड़दार पर्वत बने हैं, यहां ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है, नहीं यहां ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में आपको ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेंगे, वहां भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी पर्वत आएंगे और यहां नहीं आएंगे, जबकि प्रोसेस सेम हो रही है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो भारतीय प्लेट है घनत्व तो कम है, तो क्षेपण कम गहराई तक हुआ, क्षेपण कम गहराई तक हुआ इसका। ठीक है, कम गहराई तक, और क्षेपण बहुत अधिक गहराई तक नहीं होगा तो टेम्परेचर उसको उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जिससे कि प्लेटें गल जाएं और वो लावा मैग्मा बन के ऊपर की ओर, ऐसा हुआ ही नहीं। हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जब प्लेटें, क्योंकि क्षेपण हुआ ही है, जबकि प्लेटों के संचलन के कारण इस क्षेत्र में भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इसका यह है, जबकि प्लेटों के संचलन, मूवमेंट, प्लेटों के संचलन के कारण यहां भूकंप की संभावना बनी रहती है।
भूकंप की संभावना, यानी प्लेटों के संचलन के कारण इस क्षेत्र में भूकंप की क्या होती है, संभावना बनी रहती है। इसको आप लोग ध्यान रखना। तो इसीलिए देखना, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप तो आते हैं लेकिन ज्वालामुखी की प्रक्रिया इस क्षेत्र में नहीं होती है, और इसके पीछे का क्या कॉज है, क्या कारण है, इतनी आसानी से आपको कोई नहीं समझाने वाला है। पूरा मैंने आपको इसको समझा दिया, ठीक है। ये था आपका हिमालय का निर्माण, क्यों आखिर हिमालयी क्षेत्रों में ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है, क्यों आखिर हिमालय क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में प्लेटों का समान मतलब एक ही समान अपने आप में उनका संचलन रहता है, लेकिन वहां ज्वालामुखी भी आते हैं, भूकंप भी आते हैं, यहां ज्वालामुखी नहीं आते लेकिन भूकंप तो आते हैं। इस सारे प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। तो आज के दिन की अंतिम हेडिंग लिखिए संरक्षी प्लेट सीमांत या समानांतर संचलन। लास्ट हेडिंग डालिए आपका समानांतर प्लेट संचलन, ठीक है। तो लास्ट हेडिंग आज की लिख लीजिए समानांतर प्लेट संचलन, और इसी के साथ ये टॉपिक आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो समानांतर प्लेट संचलन। क्या लिखोगे, समानांतर यानी पैरेलल प्लेट मूवमेंट, समानांतर प्लेट संचलन, ठीक है, यानी पैरेलल। और इसी को अपने आप में क्या बोलते हैं, संरक्षी, कंजर्वेटिव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। संरक्षी प्लेट संचलन भी लिख लो, और उसको इंग्लिश में लिख लेना कंजर्वेटिव, ठीक है, संरक्षी भी बोलते हैं इसको। इसमें क्यों ऐसा बोलते हैं, देखिए ये समानांतर है, पैरेलल है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखना है। इसमें क्या होता है, देखिए सब प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी लेकिन विपरीत डायरेक्शन में। सपोज एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये इस प्रकार से आपस में चलती हैं, यानी ये इस डायरेक्शन में चलेगी, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये लाइन है, इसी के पैरेलल चलेंगी। यानी कहने का मतलब है इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, देखिए एक आगे एक पीछे, तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं बट पैरेलल चलते हैं, ध्यान रखना। यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में लेकिन समानांतर इन प्लेटों का संचलन होता है, क्योंकि इसमें क्रस्ट नहीं, क्रस्ट को कोई नुकसान है, क्योंकि जो एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं, क्षेपण तो हो नहीं रहा उनका, तो क्रस्ट का गलना या टूटना तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। नहीं, क्रस्ट का न तो इसमें क्षय होता है या नहीं उसका नुकसान होता है, न कोई क्रस्ट का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या उनसा बोला जाता है, संरक्षी भी, कंजर्वेटिव भी बोला जाता है। और जब क्योंकि प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन काम करेगा, यानी घर्षण काम करेगा, आप लोग सभी जानते हैं, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होगी। उसी एनर्जी से इस क्षेत्र में, मतलब जहां ये संचलन होता है, भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती है, ठीक है। इतना ही आपका। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, इस तरीके से लिखो, क्रस्ट का न तो क्षय होता है न निर्माण होता है, ठीक है। क्रस्ट का क्षय व निर्माण नहीं, क्षय मतलब उसका नुकसान, ठीक है। क्रस्ट का क्षय ऑब्लिक निर्माण नहीं होता इसमें। जब क्रस्ट का क्षय व निर्माण नहीं होगा तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, संरक्षी, संरक्षी भी बोला जाता है, यानी संरक्षी प्लेट संचलन भी बोला जाता है, ठीक है। संरक्षी प्लेट सीमांत भी बोलते हैं इसको। तो क्या लिखोगे, संरक्षी प्लेट सीमांत। जैसे ही संरक्षी प्लेट सीमांत अपने आप में होगा, ये जो चीज बनेगी अपने आप में, क्योंकि इनका जो मूवमेंट हो रहा है प्लेटों का एक दूसरे के विपरीत व समानांतर क्या होगा, संचलन होगा। प्लेट इसमें क्या होंगी, प्लेट एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत व पैरेलल, समानांतर संचलन होगा प्लेटों का, ठीक है। प्लेटों का एक दूसरे के विपरीत व पैरेलल यानी समानांतर इनका क्या होगा, संचलन होगा। जब संचलन समांतर होगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या आएगा, एक फ्रिक्शन काम करेगा, एक घर्षण काम करेगा, ठीक है। घर्षण यानी इससे क्या उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। तो लिख लीजिए घर्षण से ऊर्जा का निष्कासन होगा, ठीक है, यानी एनर्जी रिलीज होगी। फ्रिक्शन से एनर्जी रिलीज, घर्षण से ऊर्जा क्या होगी, एनर्जी निष्कासित होगी। अब कई लोग जो आर्ट साइड वाले हैं समझ नहीं होंगे, सर ने क्या बोल दिया, घर्षण से ऊर्जा निष्कासन होगा। निष्कासन का मतलब अपने दोनों हाथों को आगे पीछे यूं कीजिए, दोनों एनर्जी आ रही नहीं आ रही, इसी प्रकार से प्लेट में भी होता है, ठीक है। घर्षण से ऊर्जा का निष्कासन होगा तो ज्वालामुखी तो नहीं आएगी, तो तीव्र गति के भूकंप की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो तीव्र गति के भूकंप की संभावना, इतना ही देखना है इसको, तीव्र गति के भूकंप की संभावना इसी क्षेत्रों में क्या होती है, बनी रहती है। तो ध्यान से सुनना इसको, तीव्र गति के भूकंप की संभावना। ये था आपका समांतर प्लेट संचलन, ठीक है, यानी संरक्षी। तो तीनों प्लेटों को हमने, तीनों तरीके के मूवमेंट को हमने सीख लिया है। अब मैं यहाँ पे अपसारी, अभिसारी और समानांतर प्लेट संचलन लिखूंगा। किससे क्या फायदा हुआ, क्या मिला, वनडे एग्जाम की दृष्टि से आप लोग देखिए, ठीक है। तो ऊपर लिख लीजिए प्लेट संचलन, एक लाइन में बताता हूँ आपको, उसका समरी है, ठीक है। प्लेट संचलन यानी प्लेट का जो मूवमेंट है,
इस प्लेट संचलन में 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक को बोलते हैं अपसारी, और एक को बोलते हैं अभिसारी, और तीसरे को बोलते हैं समानांतर। डाइवर्जेंट, कंजर्वेंट और अपने आप में अपसारी, दूसरे को बोला जाता है अभिसारी, और ये सब इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बता रखे हैं, ठीक है। और तीसरे को समांतर इन पैरेलल। देखिए इन तीनों ही प्रोसेस से भूकंप उत्पन्न होता है, हो सकता है, यानी भूकंप के लिए तीनों ही फैक्टर कारगर होंगे। यानी अपसारी संचलन भी भूकंप उत्पन्न करता है, अभिसारी संचलन भी भूकंप उत्पन्न करता है, समानांतर संचलन भी कर सकता है। क्यों करता है मैंने तीनों समझा दिए, ठीक है। अपसारी संचलन से 2 चीजें बनती हैं, महासागरी कटक, गरी कटक। अगर महासागरी कटक कैसे बनेंगे मैंने बता रखा है। दूसरा भ्रंश घाटी भी इससे बन सकती हैं, ठीक है। इस वाले से जो समानांतर संचलन है, इससे आपको जो मतलब मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत किस किस से बनेंगे मुझे बताओ। अपसारी से, अभिसारी से? सिर्फ अभिसारी से बनेंगे। मोड़दार पर्वत के लिए सिर्फ कौन सा जिम्मेदार है? अभिसारी, यानी मोड़दार पर्वत इससे बन सकते हैं, ठीक है, मोड़दार पर्वत। लेकिन एक जगह नहीं बनते हैं। कौन से वाले संचलन में नहीं बनेंगे जल्दी बताओ। महासागरी, महासागरी इसका अपवाद है, जो जापान वाला बताया था, ठीक है। इसका एक्सेप्शन लिखो, अपवाद। महासागरी, महासागरी वहां नहीं बनाएंगे, ठीक है। महासागरी, महासागरी ये इसका क्या है, अपने आप में अपवाद है, ठीक। अब बताइए ज्वालामुखी की प्रोसेस किस किस से हो सकती है? इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी ज्वालामुखी प्रोसेस के लिए ये वाला भी जिम्मेदार है और ये भी जिम्मेदार है। इन दोनों से ही कौन सी प्रोसेस हो सकती है? ज्वालामुखी प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन इसका भी अपने आप में क्या है, एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन बताइए कौन सा है? महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, जो अभी हिमालय बताया था, ठीक है। महाद्वीपीय, महाद्वीपीय यहाँ बस इसका एक्सेप्शन है, इसमें नहीं होता है। ये इसका क्या है, अपवाद है। ये था आपका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जिसको बोलते हैं। होपफुली ये कंप्लीट चैप्टर आप लोगों के समझ आया होगा। आप लोग इस पे वर्क करेंगे और आप लोगों को ये ढंग से तैयार कर लेना है। पूरी थ्योरी आपको समझा दी है। दुनिया में कहीं जाइए इस टॉपिक में आप मार खाने वाले नहीं है। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया है। डेप्थ का मतलब डेप्थ, भूगोल गहन अध्ययन, क्योंकि समय है आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए मैं इसको डीपली पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही एग्जाम डेट आती है, जैसे ही आपकी कोई चीज़ होगी, थोड़ा आचार संहिता कंप्लीट हो जाएगी, गाड़ी की गियर जो है 5th गियर में भागेंगे। फैक्ट वहाँ से निकाल के आपको मैं बताऊँगा। फिक्र मत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत आपको परिणाम देगा। आपसे फिर मिलता हूँ। थैंक यू।